ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है। श्रीमद् भागवतम इज द अर्ज ऑफ द सोल, नेचुरल अर्ज। इतना विश्वास रखिए, श्रीमद् भागवत में जब हम उपस्थित होते हैं, कक्षा में अध्ययन करते हैं, स्मृत कोई श्लोकों का मनन करते हैं, किसी लीला का चिंतन करते हैं, माइंड एब्जॉर्ब होता है ना, तो हम कृष्ण में हैं, हम अपने स्वरूप में हैं, हम कहीं और नहीं हैं। जितना भी है उतने अपने निकट आ रहे हैं, वास्तविकता की ओर जा रहे हैं, हमारी चेतना की ओर जा रहे हैं, वास्तविक कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस समय माइंड में कोई प्लानिंग नहीं चलनी चाहिए, ऐसा प्रयास करें पूरी तरह मन डूबा हो। एक होता है आस्वादन, जिसको कहते हैं ना, पिबत भागवतम रसम, पहले ही कहा गया, भागवत के रस को पीना है, पीना। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। तो श्रीमद् भागवत के रस को पीना है। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी ने इसको पिया और फिर सबको पिलाया। तो वही परंपरा आज तक चली आ रही है। पिछले श्लोक में हमने देखा परीक्षित महाराज का जिज्ञासा कि क्यों उन्होंने ये अध्ययन किया, इतना इतना परिश्रम किया। उसके उत्तर में कह रहे हैं कि स्वभाव ही ऐसा है भगवान का, वो बने ही हैं, इस प्रकार के हैं। मतलब बने का कहना पड़ता है हमारी बुद्धि से। हमेशा याद रखिए, भगवान के कॉन्टेक्स्ट में, जीव के कॉन्टेक्स्ट में जो नित्य है उनके लिए बने हैं कहना एक अनुपयुक्त शब्द है। लेकिन हमारी मति में, क्योंकि बनना बिगड़ना ये सब चीजें बनी रहती हैं, नित्य में ये सब नहीं होता। लेकिन हम बार बार अगर बोले तो उसको वैसे मत लेना कि ये गलत है, इसको समझाने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कंप्यूटर में कुछ चीज ऐसी जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो कहेगा ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, हमें नहीं पता, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो भगवान है ही ऐसे, बने ही ऐसे हैं कि सबको आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए वो कृष्ण है। कर्षति इति कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी का मन भगवान की ओर आकृष्ट हुआ। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुण आक्षिप्त मतिर, हरि के गुणों से खिंची हुई मति, धी, बुद्धि, अंतःकरण जिनका है, नित्यम विष्णु जनप्रिय, नित्य ही जो भगवान के भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, या विष्णु जनों को जो प्यारे हैं, दोनों स्थिति है। विष्णु जन प्रिय, भक्तों को प्यारे हैं और भक्त जिनको प्यारे हैं, ऐसे विष्णु जन प्रिय। यहाँ पर यही सुटेबल है
कि भगवान के भक्तों से प्रेम करने वाले, तभी तो उन्होंने दिया हम सबको। कौन? बोले भगवान बादरायण ही। करुणा है इनके अंदर। श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, तो बादरायण, बदर कहते हैं बेर को, तो जो हिमालय में ऊपर जहाँ है ये, वहाँ बेर के वृक्ष होते हैं, उसी में इनका आश्रम है। इसलिए बदर में अयन जिनका यानी आश्रय है, घर है, बादरायण इसलिए कहा गया है। तो बादरायण शब्द का ये अर्थ है। तो जो बदर के अयन में निवास करते हैं, वन में निवास करते हैं, बदरी वन में, इसलिए बद्रिक आश्रम भी वहां का नाम है, बद्रीनाथ। तो बदर, बदर मतलब बेर, उधर बहुत थे। अभी तो आपको पता नहीं, जहाँ थे वहां दिखे नहीं। तो बादरायण वो हो गए व्यासदेव। अब उनके यहाँ जो आया वो बादरायणी ही, यानी उनका पुत्र। उन्होंने क्या किया? महत आख्यानम इदम, इस महत आख्यान को, महान ग्रंथ को, संहिता को, अध्यगान पढ़ा, अध्ययन किया, मनन किया। अनुवाद, श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वो भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। तो आप देखेंगे कि दोनों चीजें आ रही हैं। भक्तों से प्रेम करने वाले विष्णु जन प्रिय, और भक्तों के भी अत्यंत प्रिय। ठीक है, दोनों साइड में ले सकते हैं। तो आइए पढ़ें मीरा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। श्रील व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके, और व्यासदेव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा थी, हमने आपको इस प्रसंग में सुनाई थी कि किस प्रकार वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण के एश्योरेंस देने पर गर्भ से बाहर आए, आते ही निकल गए। और फिर बाद में जब व्यासदेव जी ने भागवत के श्लोकों को उनके कानों तक पहुंचाया, तो वो कान से उनके हृदय में आए और वो खींचे चले आए। फिर से उन्होंने अध्ययन किया। जो मुक्त हो गए थे, जन्म से ही मुक्त थे, बिना माँ बाप को माने और चल दिए थे, यानी कि वो बॉडी की कॉन्शियसनेस में नहीं थे। आई एम नॉट दिस बॉडी में थे, मैं आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, तो भगवान की ओर जा रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने भगवान को साक्षात मंत्रों के रूप में अनुभव किया, इतने मधुर आस्वादन उनको हुआ, क्योंकि मुक्त थे ना। जो चुंबक जंग से रहित होती है, जो 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 लोहा जंग से रहित होता है,
वो चुंबक से आकृष्ट स्वाभाविक होता है। तो सुखदेव गोस्वामी का चित्त जो है जंग से रहित है, संसार के आकर्षणों से रहित है, भोग वासनाओं से रहित है, इसलिए वो जन्म लेते ही चल दिए। और एक छोटा सा प्रसंग है इनकी मुक्ति की स्थिति को बताने वाला, जिसमें रंभा के साथ इनका संवाद हुआ है। तो रंभा इनके पास आई थी प्रपोज करने, तो आप, स्वागत है आपका, बड़े सुंदर हैं आप, युवक हैं आप, आइए रमण करें जवानी को, यानी जीवन के आनंद को, असली आनंद को, संसार के लें। तो फिर वो अपने तर्क रखती है, ये अपने तर्क रखते हैं, तो अंत में वो परास्त हो जाती है और ये भागवत के रस में डूबे रहते हैं। वो पूरा श्रृंगार का वर्णन करती है, जीवन उसका धन्य है जिसको ये मिला है, ये कहते हैं जीवन उसका धन्य है जिसको ये मिले हैं, ऐसे तो पूरा प्रसंग है। तो मुक्त है ये, यानी वासनाओं से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है, भौतिक संसार की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कृष्ण की इच्छा होना ये स्वाभाविक इच्छा है, इच्छाएं तो रहेंगी लेकिन स्वाभाविक है। तो फिर व्यासदेव जी ने इनको पढ़ लिया और अधिक शिक्षित बन गए भागवत की विषय वस्तु। मुक्त होने के बाद और आस्वादनीय हो गया इनके लिए। हम लोग जो आस्वादन नहीं कर पा रहे, मुक्त पुरुष बहुत आस्वादन करते हैं। जैसे कि जिसकी आंखों में रतौंधी हो गई है, कैटरेक्ट हो गया है, उसको दिखाई देता है, उसको चश्मा लगाओ, कुछ सही ऑपरेशन कर दो उसका, तो वो क्लियर देखता है ना। ऐसे हम लोग अंधे हैं, हम संसार के विषयों को भोगने के कारण भगवान के रूप का, भगवान के रूप अनुभव का, शब्दों का अनुभव नहीं कर पाते, हम लोग अंधे हैं। लेकिन जो मुक्त पुरुष हैं, जिनके इंद्रियां शुद्ध हैं, मन शुद्ध है सब, वो भगवान का जो आस्वादन करते हैं, जो आनंद लेते हैं, वो कोई नहीं ले सकता। तो भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परब्रह्म में एकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म ज्ञान के प्रति आसक्त होते हैं। सामान्य रूप से यही होता है कि संसार से जब हटता है जीव तो रूप से उब जाता है। यानी अगर कोई एक वस्तु खा खा करके उसको तबीयत खराब हो गई, जी खराब हो गया उसके, तो उस कलर की, उस साइज की चीज से टाइम उसको अजीब सा लगता है, यार ये नहीं चाहिए, पता नहीं कैसा होगा, वैसे ही लग रहा है। किसी को एक प्रकार के पुरुष से, एक प्रकार की स्त्री से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी लाइफ में इतनी ज्यादा कि वो सोचता है कि यार ऐसा मुझे कोई नहीं चाहिए ना। अब डरता है ना ऐसा कुछ। तो इस प्रकार से संसार से जब कोई थक जाता है और दिख जाता है कि बहुत टॉर्चर है, बहुत कष्ट है, यहाँ दुख ही दुख है, जो ज्ञानी होता है वो समझ करके वो सारे रूपों को ही मना कर देता है। बोले सब रूप भौतिक है, कोई रूप नहीं होगा, मतलब जब रूप है तो समस्या जरूर होगी, इसलिए वो डर के मारे बिल्कुल सब हटा देता है और वो अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ भगवान से एकाकार होने के उद्देश्य से निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, जो कि एक बाहर का फंक्शन है भगवान का, एक छोटा सा फंक्शन है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं चल कोई बात नहीं, संसार से विरक्ति तो हुई। फिर किसी भक्त को भेजते हैं अपने, और वो कृष्ण नाम कीर्तन करता है, भागवत के श्लोकों का गान करता है, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करता है, उनके गुणों का वर्णन करता है। कहता है अरे ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था, संसार में कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा भी है? बोले हाँ, ऐसा रूप भी होता है, ऐसे भगवान गुण भी होते हैं, सब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा तब तो ठीक है फिर मुझे, क्योंकि अंदर तो है फिक्स, अंदर स्वाभाविक है रूप के प्रति आकर्षण, गुणों के प्रति आकर्षण, ये इनबिल्ड है, स्वाभाविक है। बस गलत जगह लगा था, इसलिए उसको इरिटेट हो गया था, परेशानी हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गया था, ऊब गया था। लेकिन जब ओरिजिनल मिला अब आ जाएगा। तो वही है, व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष जो कि अद्वैतवादी हो गए हैं, निराकार में आसक्त हो गए, वो भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है, सुखदेव जी के बाद भी बहुत हुआ है, महाप्रभु ने बहुतों को किया है, 60,000 सन्यासियों को बना दिया था, अद्वैतवादी से द्वैतवादी, यानी कि भक्त हम और तुम दोनों हैं।
श्री नारद की कृपा से व्यासदेव भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से सुखदेव गोस्वामी उसके आश्रय को ग्रहण कर सके और प्रभु उनके द्वारा परंपरा में प्रभुपाद की कृपा से हम भी भागवत का आश्रय ग्रहण कर पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब जो है भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन ना होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परब्रह्म का की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णुजनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तित्वता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। ये तो स्पष्ट है, ये पक्का बिठा लीजिए मन में। आजकल बहुत निराकारवादी ऑनलाइन घूमते रहते हैं, आपको कहेंगे निराकार ही है सा और कुछ नहीं है। साकार के चक्कर में मत पड़ो, बहुत कहेंगे, लेकिन भटकना मत। और कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्सर होते हैं, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा उधर की फिलॉसफी जोड़ करके बोलने वाले, जो बिल्कुल मौकापरस्त होते हैं। मौकापरस्त इसको कहते हैं। अभी मेरी मार्केट कैसे चलेगी, तो हर सेक्ट से थोड़ा थोड़ा ले लिया, ऐसा मिक्स भाजी बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना जरूरी, क्योंकि वो कुछ साकार की भी बात करेंगे, कुछ निराकार की भी बात करेंगे, अल्टीमेट ले जाएंगे निराकार में, लेकिन वो और बड़े धोखेबाज होते हैं। इसलिए आज बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। पहले कम से कम एक स्कूल तो था, स्कूल ऑफ अद्वैतवाद, तो वो फिलॉसफी क्लियर थी। ये वैष्णविज्म है, ये क्लियर है, इसमें भी क्या क्या किस परंपरा से क्या। पहले स्कूल्स होते थे, परंपराएं होती थी। अभी तो आदमी मतलब हाइब्रिड हो गया है, सब चीजें हाइब्रिड हो गई हैं। आदमी भी हाइब्रिड होने लगे हैं, आपको पता ही है। पेड़ पौधे हाइब्रिड कर दिए इन लोगों ने, फसलें हाइब्रिड कर दी हैं। कोई भी चीज ले लो आप, सब जगह हाइब्रिड आ रहा है। तो फिलॉसफी भी हाइब्रिड कर दी। कैसे कर दी? थोड़ा सा वैष्णविज्म, थोड़ा सा अद्वैतविज्म, थोड़ा सा बुद्धिज्म, थोड़ा सा जैनिज्म, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, क्योंकि सब सेक्ट के लोग हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? कोई भगवान तो है नहीं साकार, वो तो उनको पता है। अल्टीमेट निराकार है, निराकार मतलब मैं ही हूं। जब निराकार है तो फिर ये क्या है? ये बोल क्यों रहा है, फिर चल क्यों रहा है? ये इसको तो कंडम कर देना चाहिए ना, लेकिन नहीं नहीं नहीं। फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, क्योंकि भगवान तो निराकार है, उनकी क्या सहायता करनी। और भगवान तो संपन्न होते हैं अगर होते हैं तो, इसलिए हमें जरूरत है तो अपने तक ले आते हैं और अपनी फिलॉसफी को चलाते हैं। अब जैसे कि अब ओशो को समझ लो, ओशो कितना बढ़िया फिलोसोफर। आदमी का दिमाग घूम जाए, पहले कुछ कहा, अब कुछ कहा, तब कुछ कहा, कोई भी मतलब नहीं पकड़ सकते आप इसको। और किसी ने कहा कि आप पहले तो आप ये कह रहे थे, कल आप ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं, तो बोलता है ओह, तुम अभी तक पास्ट में पड़े हुए हो, कल में पड़े हुए हो, वर्तमान में जियो। कितनी बढ़िया फिलोसफी आदमी को पागल करने के लिए। मतलब जो मैं अब कह रहा हूं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कल को चेंज होने वाला है और कृष्ण ने कभी ऐसा करा?
क्योंकि जो चीज पक्की होती है ना, ठोस होती है, वो चेंज नहीं होती, वो परफेक्ट है, अपडेट नहीं चाहिए उसमें कोई। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए थे करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को, विवस्वान को, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, परंपरा से आ रहा था, लेकिन वो कुछ ब्रेक हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अर्थ का अनर्थ होने लगा, कुछ और ही बोलने लगे लोग, तो फिर मैं अभी तुमसे दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो भगवान उसको री एस्टेब्लिश करते हैं, जो जो उसमें अलग अलग बातें आ जाती हैं उनको हटा करके फिर उसी को लाते हैं, यानी कि ओरिजिनल इतना सॉलिड है, इतना परिपूर्ण है। और ये आजकल के बहुत सारे यार गोबर मुत्तों की तरह बरसातने से पैदा हो जाती हैं छतरियां, ऐसे बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारे गुरु लोग, आप पगला जाओगे देख देख करके कि क्या है क्या नहीं, किसको सुने किसको नहीं सुने, क्योंकि कुछ वैष्णविज्म भी मिलेगा उनके अंदर, बड़े प्यार से भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, लेकिन अल्टीमेट ले जाएंगे आपको कि भैया यही है, निराकार है। और सावधानी की आवश्यकता है। अब ये कौन समझ पाएगा? जिसने ये सारी फिलॉसफीज को कुछ समझा हो अथवा प्रभुपाद के लिटरेचर को पढ़ा हो। सिंपल, प्रभुपाद ने सारी चीजें क्लियर करी हैं। प्रभुपाद बिल्कुल सबको छांटते हुए, जैसे कि कोई मूर्तिकार, कलाकार तराशता है, वो तराशता है एक मूर्ति को, एक रूप को, एक पत्थर में से, तो वो सिंपली क्या करता है, कुछ रूप नहीं बनाता, रूप तो वो पहले ही देख लेता है अंदर, इस शिला में से ये रूप अच्छा बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो अतिरिक्त पत्थर है उसको हटाना है, तो वो अपनी छैनी से, और जो छोटा सी छैनी और हथौड़ा है, हल्की हल्की चोट मारते हुए बिल्कुल ड्राइंग करता है, मतलब जो अतिरिक्त पार्ट है उसे निकाल देता है। तो प्रभुपाद ने भी यही किया है। भागवत मतलब, प्रभुपाद बुक्स मतलब, जो भी हमारे माइंड में कृष्ण रूप के ऊपर जो आवरण चढ़ गया, हमारे स्वरूप के ऊपर जो आवरण चढ़ गया है, उसको बस प्रभुपाद कट करते हैं, कट करते हैं, इसलिए थोड़े कड़क वचन होते हैं प्रभुपाद के, क्योंकि वो कार्विंग कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में भगवान की मूर्ति को प्रकट कर रहे हैं, उकेर रहे हैं, जो अतिरिक्त है वो हटा रहे हैं। ऐसा ही है कुछ। तो इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वर्तमान में इतने गुरुजने बैठे हुए हैं बन बन के, चीटर्स एंड द चीटेड भरे पड़े दुनिया में, और बड़ी बारीक चीटिंग करते हैं। आजकल समस्या क्या है, इतने मूर्ख हो गए हैं लोग कि वो बारीक बात को समझ ही नहीं पाते, हिडन कमांड्स होती हैं कुछ। अब आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से प्रजा को, यानी कि जनता को नियंत्रित करना है, किधर क्या र्यूमर फैलाना है, किधर क्या किसको गिराना है, किधर किसको उठाना है, जो जहां जिसका माइंड है वहां उसको उस प्रकार यूज कर लेना है। बड़ी खतरनाक चीजें हैं, साधारण जनता समझ ही नहीं पाती कि चल क्या रहा है, दिखता कुछ है होता कुछ है। तो ये तो जो बड़े विद्वान हैं वो समझ पा रहे हैं ना दिशा किधर जा रही है समाज की। तो प्रभुपाद जैसे संत, वैष्णव जन और हमारे ये सब परंपरा के आचार्य दूर की विजन वाले थे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में प्रैक्टिकल चीज बताएं तो भक्तिविनोद ठाकुर ने, श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय, अपने समय में, प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनके पिताजी, अंग्रेजी शासन काल में, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी का विद्यालय स्थापित किया। उस समय विरोध हो रहा था अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का, लेकिन उन्होंने देख लिया कि आगे आने वाले जितने विरोधी सब है ना, ये सब जितने भी भारतवासी सब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं। मतलब उनको दिख गया कि क्या है विजन इनका, क्या हो रहा है, बाद में होगा क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। उन्होंने पहले ही स्थापित किया, और वहां पर उसको, जो हमारी संस्कृति है उसको इंग्लिश के माध्यम से बाहर ले जाने का बीज बो दिया। इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश में बुक्स ले लेकर के उन्होंने लिखी, और इंग्लैंड वगैरह सब जगह उन्होंने लाइब्रेरीज में पहुंचाई, पहले से तैयारी हो गई। ये होता है विजन। हम लोग तो नहीं समझ पाए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
विरोध कर रहे थे कि वो कैसे अंग्रेजों की तलवे चाट रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंग्रेजों के साथ कॉपरेट करके चल रहे हैं, उधर आंदोलनों और विरोधियों का वो वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे आपके आचार्य लोग हैं, देश के प्रति उनके अंदर ईमानदारी नहीं है। अरे मूर्खो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि उनकी विजन कहां तक जा रहे हैं। इसलिए बड़े लोग बड़े ही होते हैं, हमें केवल उनको फॉलो करना चाहिए जब तक हम बड़े को समझ ना लें, उनकी स्थिति को समझ ना लें और वो विजन हमारे पास ना आ जाए। तो इसलिए कहा जाता है बिगिनिंग में कि भाई चुपचाप जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करो, दैट्स ऑल। जब आप चलोगे तो खुद रियलाइजेशन होगा कि भाई बात तो सही है, मेरा ये विजन था बट वो तो कुछ हुआ नहीं, जो उन्होंने कहा था वही हुआ, तब बात समझ में आती है। तो इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद को विदेश भेजा। बहुत ट्राई किया था उन्होंने पहले प्रभुपाद से, लेकिन फिर प्रभुपाद सफल हुए। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि जो दिख रहा है वो है नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और उसमें लोग जा रहे हैं, अंधाधुंध जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, जबकि वो गलत है। लेकिन अभी अगर आपने विरोध किया तो सारी मीडिया, सारा तंत्र, सारी जनता आपके विरोध में आ जाएगी। ये स्थिति है क्योंकि उनका माइंड कैप्चर है। इसलिए अनर्गल चीजों में न जा करके ये चलता रहेगा फ्लक्चुएशन पूरी दुनिया में। जितना कलयुग आएगा उतना कंफ्यूज आदमी रहेगा। सिंपली भागवत में मन को लगाओ और बैक टू होम गॉड हेड जाओ, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाओ। डू द नीडफुल जितने जरूरी है। अगर हम सिंपल हैं, साधारण व्यक्ति हैं, हमारी ज्यादा स्थिति नहीं है, तो हमें इतना ही रखना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट है तो समझिए उन चालों को और फिर उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए। वो लेवल नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल भागवत में मन लगाकर अपने घर में बैठ के मस्त रहो। थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। जो समझदार हैं, जो भोले हैं, उनको भोले ही रहने दीजिए, आगे भागवत में चलते। तो ये बात है कि गुण इतने आकर्षक हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन न होकर विरक्त हो गए। तो हमने इसलिए कहा कि निराकार अल्टीमेट नहीं है, वो प्रारंभिक आयाम है। ब्रह्म के आयाम के प्रति निराकार ब्रह्म ने प्राथमिक आयाम है, उसके बाद भगवान का परमात्मा फिर साकार स्वरूप ही है, जो कि फुल फॉर्म है भगवान की। व्यावहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये सोचते हुए परब्रह्म की निराकार धारणा से अलग हो गए कि बेकार टाइम वेस्ट किया। जिसने भी निराकार का अनुभव किया है वो जब भगवान के बारे में सुनता है या अनुभव करता है, मतलब एक होता है कि जानता है, ठीक है, जानता है। जैसे कि हमारे साथ कई बार हो सकता है कोई व्यक्ति जाता हो, आता हो, हम रोज उससे मिलते जुलते हो, लेकिन उस एंगल से उनसे कभी नहीं जाने हो कि वो जो है उस सेक्ट में जब हम गए और उसकी जरूरत पड़ी हमें, कोई ऐसा बंदा बोले वो तुम्हारे बगल में तो है, अरे अरे यार तू इतना डीप आदमी है, पता नहीं था, इतनी जबरदस्त तेरी नॉलेज हमको पता नहीं था, हम तो ऐसे घूम रहे तेरे साथ। तो ऐसे, तो जब भगवान के रूप की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तब उसे समझ में आता है कि क्या है। कोई भक्त मिल जाए उसे बताने वाला, तब समझ में आता है अच्छा ये है। नहीं तो निराकार धारणा को ही परम मान करके भगवान से डीलिंग भी कर लेते हैं। भगवान भी कुछ कहते नहीं है, ओके तुम जहां संतुष्ट हो, क्योंकि वो तो हमसे प्रेम करते हैं, जहां संतुष्ट हो ठीक है। ये तो भक्तों का काम है कि कन्विंस कर करके, प्रचार कर करके उनको भगवान के चरणों में लाना। और ये भगवान की इंटरनल हार्दिक इच्छा को जानते हैं कि चाहते तो भगवान भी यही है, बट जीवों की इच्छा के अनुसार उनको सब कुछ दे रखा है। तो भगवान के प्रिय बन गए, भक्तों के प्रिय बन गए। विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए, क्योंकि भक्त निराकारवादों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। क्यों? जैसे कोई किसी की पत्नी को बोले वो निराकार हो गई, अब वो नहीं, नो मोर, वो उसको पसंद करेगा? है इतनी प्यारी मेरी पत्नी, बिल्कुल नई नई शादी हुई थी,
कितना प्यार से मुझसे बोलती थी, सब कुछ मुझसे कहती थी, सब कुछ हम मुझसे कह सकते थे, बहुत सारा एक्सचेंज हुआ था हमारा इमोशंस का। तुम कह रहे हो मर गई, तुम मर जाओ जाके पहले, तो यही कहेगा अंदर से। बस ऐसे ही है, भगवान और जीव का प्रेम भी वैसा ही है। वो इतना प्यार करते हैं कि जो कोई कहता है ना भगवान तो निराकार, अल्टीमेट निराकार, तो गुस्सा आ जाता है, भग यहाँ से, पसंद नहीं करते ज्यादा। लेकिन इतना जानते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो थोड़ा समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भगवान का एक सेक्ट है, निराकार रूप भगवान की अंग कांति, उसी में आ सकते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं। कुछ लोग इतने स्तर पे सह लेते हैं, लेकिन पसंद वो भी नहीं करते, कहते हैं कि कब तक फंसा रहेगा यहाँ। और जो बहुत आसक्त होते हैं वो कहते हैं साथ में साइड में हटो। गोपियों ने उद्धव से कहा, क्या तुम ब्रह्म की बात करते हो, जाओ, हमें नहीं सुननी। परमेश्वर से एकाकार होने वाले निर्विशेषवादी वो भक्तों को नहीं समझ पाते, तो दोनों 36 के आंकड़े में रहते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, कभी कभी इनमें थोड़ा सा मीठा मीठा कलह हो जाता है, ये क्या है वो क्या है, होता रहता है, कभी कड़वा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी जो है पढ़ेंगे तनु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए, अतः वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे, और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे, और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए। तो हर एक व्यक्ति अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, उसमें ही रहना चाहता है फिक्स। हम लोग सुनना क्यों नहीं चाहते किसी की बात? कभी कभी हम देखते हैं कि हम नहीं सुनना चाहते, क्यों? क्योंकि अगर उसकी बात सुनी तो हमारी हमारी समझ पर चोट लगेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी पड़ेगी, और वो उतनी इजीली हम छोड़ नहीं सकते। अपनी जमी जमाई सीट कैसे छोड़ देगा कोई? एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, उसे हम त्याग नहीं पाते। इसलिए अब हर एक इनमें से अपनी साकार इमेज जो बना के बैठा है या निराकार इमेज जो बना के बैठा है, जो उसकी अनुभूति है, उसके कारण दूसरे से अलग रखना चाहता है। साकार वाला कहता है मेरा जो रस है, जो एक सुख है, सेवा सुख, भगवान का इतना मधुर रूप, इतने गुण, सब लोप हो जाएंगे। लेपस्य लोपो भवेत। निराकारवादी कहता है क्या ये साकार में आकृष्ट हो गया तो मेरा फिर झंझट हो जाएगा, मैं एकांत में कहीं भी बैठ सकता हूँ, अपने स्वरूप में स्थित हूँ, वहां तो फिर भगवान का रूप है, उनके गुण हैं, फिर भक्तों का संग है, फिर तो उन पर डिपेंडेंसी हो जाएगी, रूप पर निर्भरता, गुणों पर निर्भरता, इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं इंद्रियों से रहित होना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं है, उसको डर लगता है इससे। इनको डर लगता है कि कहाँ फंस जाएंगे, बिल्कुल शून्य में जा करके, निर्विशेष में जा करके। प्रभुपाद कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी तारिणे, दोनों डरते हैं एक दूसरे से। लेकिन साकार में जो आसक्त हैं, वो जब तक अनुभव नहीं किए तब तक उनको डर लगता है, उसके बाद तो वो फिर निराकार से टकराते हैं जाकर के। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर के भिड़ गए, प्रेम से भिड़े, मतलब टच किया, और 3 दिन तक सुनते रहे, वेदांत सूत्र सुनते रहे, निराकार परख व्याख्या वेदांत सूत्र की 3 दिन तक जब सुनते रहे एकटक, तो ब्रह्म सार्वभौम भट्टाचार्य निराकार के उस समय मुखिया थे,
वेदांत के, अद्वैतवादी दर्शन के प्रकांड विद्वान दूर दूर से पढ़ने आते थे लोग। वो इस 24 वर्ष के युवक को कहता है, अरे निमाई चैतन्य, 3 दिन से तुम केवल सुन रहे हो, कोई प्रश्न नहीं, कोई हलचल नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। इससे तो यही लगता है कि तुम सब कुछ समझ रहे हो, अथवा तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, क्योंकि कोई हलचल ही नहीं है। या तो सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए शांत हो, समझ में आ ही रहा है तो क्या पूछना, और या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो फिर मैं पूछूं क्या। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति है, आप बताइए। महाप्रभु कहते हैं कि हमें आपका वेदांत सूत्र तो समझ में आ रहा है जब आप मूल पढ़ते हो, लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करते हो वो समझ नहीं आती, वो कैसी जा रही है। क्या मतलब ओरिजिनल सूत्र समझ में आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये क्या कहना चाहते हो कि मैं गलत व्याख्या कर रहा हूँ? तो समझ रहे हो आप इसका मतलब, तो बताओ। तब महाप्रभु ने उनको उनके कपाट खोले, मस्तिष्क के, हृदय के, जितने कपाट थे सब खोल दिए, और उनसे भगवान ऐसे प्रवेश किए, जितना भी स्पेस था, निराकार था, सब बाहर निकल गया। समझ रहे हैं ना? जब किसी जगह कोई वस्तु है, आप किसी रूम में रहो जो वैक्यूम, जिसका पासिंग का सिस्टम ना हो, आप दरवाजा खोलते हो तो हलचल होती है हवा का, है ना? दरवाजा बंद करते हो हलचल होती है, उसमें कोई एंट्री करता है उसका प्रभाव पड़ता है ना, वो स्पेस जो था वो वायु बाहर निकलती है, वो ले लेता है। ऐसे ही महाप्रभु ने कपाट खोल करके सारा जो उनका निराकार स्पेस था उसमें कृष्ण को भर दिया, सब निराकार बाहर निकल गया। अब लाइट बाहर हो गई, रूप अंदर आ गया, तो अब अर्थात ये कृष्णमय हो गए, तो फिर ये भी भगवान की प्रेमी हो गए। अब इनको मुक्ति शब्द से चिंता होने लगी, ये नहीं उच्चारण करना, मुझे खारी लगने लगी मुक्ति। मुक्ति हूँ नोनसी खारी लागे। भागवत के श्लोक में मुक्ति को भक्ति कर दिया उन्होंने। बोले नहीं नहीं, मूल को चेंज नहीं करना है, महाप्रभु ने कहा। इतने इतने पक्के वाले कह रहे हैं नहीं मुझे मुक्ति शब्द भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, मुक्ति का मतलब है यहाँ पर जिसके चरणों में मुक्ति रहती है। मुक्ति पदे सदाए भाग, है ना? मुक्ति पदे श्लोक है वो। तो मुक्ति पदे मतलब मुक्ति जिसके चरणों में रहती है, वो भक्ति जीव का स्वाभाविक अधिकार हो जाता है। अच्छा, तब ठीक। तो ऐसा होता है निराकारवादियों के साथ। क्या कभी किसी साकारवादी को जो प्रॉपर भगवान की सर्विस में पहुंच गया हो और भगवान का आस्वादन कर रहा हो, और उस स्टेज में उसे कोई निराकारवादी मिले और कहे कि भैया ये सब बेकार की चीजें छोड़ो, आओ निराकार का ध्यान करें? पहुंचे थे ना उद्धव जी, इससे बड़ा क्या प्रमाण है? उद्धव हूँ ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजाई ढोल, ढोल की आवाज में डुगडुगी कौन सुनेगा? तो उद्धव जी की आवाज पता नहीं कहाँ गई, वो रंग गए गोपियों के रंग में, भगवान के साकार रूप के प्रेमी हो गए। गए थे तो ज्ञान देने, लेकिन उल्टा आके भगवान को ज्ञान देने लगे। कैसे निष्ठुर हो तुम, कैसे रह जाते हो तुम? वो वहां ऐसी हालत में है, अब भगवान मुस्कुरा करके खींच करके अपनी छाती से लगाते हैं, अपने सीने से कहते हैं, वाह वाह वाह, यही तो हम देखना चाहते थे, अब तुमसे दिल की बातें करेंगे, वो प्रेम की बातें, अब तुम हमारे मित्र हो। तब उन्होंने दिखाया कि गोपी और हम कभी अलग नहीं हुए। ये एक अवस्था है, एक आस्वादन की अवस्था है, मिलन और विरह दोनों एक हैं और दोनों अलग। ये अनंत अचिंत्य चिंत भेदाभेद है। तो ये रसास्वादन की बातें हैं, ये सब अनुभव की बातें तो आगे जाके होंगी। फिलहाल फिलोसफिकल हमने समझ लिया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, तभी तो वो जाके बैठे थे जंगल में एकांत में, और जब श्लोक सुने तो उनको लगा अट्रैक्टिव, तो आ गए। तो भक्त भी भगवान के भक्तों को प्रिय करते हैं, निराकारवादियों को नहीं, दोनों। तो कैसे वो भागवत पढ़े, ये जो परीक्षित जी का प्रश्न था वो उत्तर मिल गया। परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनम्
संस्थां पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। तो अब अथ, ठीक है, तो अब आप कृष्ण कथा सुनना चाहते थे ना? हाँ हाँ, तो अब हम जो हैं, पीछे अगर आप जब परीक्षित जी आए थे सुखदेव जी से पहले, क्षमा कीजिए, वो प्रसंग आगे ले जाएंगे हम, अभी नहीं। अभी हमारा पहला ही स्कंद तो चल रहा है और सुखदेव जी आ ही गए हैं, तो कर लेते हैं। चलो, तो जब उनको श्राप लगा था, चलो उसमें मिक्स कर लें, कोई बात नहीं। श्राप लगा था ना परीक्षित जी को, तो वहां पर वो कहते हैं गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुनाओ। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, सीधा यही चाहते थे कि अब हम छोड़कर कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो ये कृष्ण कथा ही, हरे कथामेव कथा सुसारम, तीसरे स्कंद में भी यही आता है कि कथाओं का सार, चर्चाओं का सार क्या है एक्चुअली। हरे ही कथाम एव, हरि की कथा ही कथाओं का सार है विदुर मैत्रेय संवाद में। तो इसलिए यही कहने लायक है, यही सुनने लायक है, बाकी चर्चाएं तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो कृष्ण कथोदयम च, तो कृष्ण कथा कहां से आएगी? अथ हे राजर्षि परीक्षित, पांडुपुत्राणाम संस्थाम जन्म कर्म विलापनम वक्ष्ये, मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म को संबंधित और उनकी मोक्ष संबंधित पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग को वक्ष्य कहने जा रहा हूं। क्यों? कृष्ण कथा कहाँ है? बोले कृष्ण कथोदयम च, क्योंकि इन भक्तों के हृदय में ही भगवान है, भक्तों के साथ ही भगवान होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की कथा यहीं से प्रकट होने वाली है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से, सो ऐसे ही भगवान भक्तों के मुख से निकलते हैं, भक्तों के चरित्र से निकलते हैं, भक्तों की चर्चा से भगवान की चर्चा होती है। डायरेक्ट भगवान अकेले नहीं रहते, कृष्ण मतलब भक्तों के साथ भगवान, ये दोनों साथ रहते हैं। जैसे अंगूठी में नगीना होता है, हीरा होता है, ऐसे भगवान और भक्त साथ रहते हैं, अलग नहीं होते, लेकिन फिर भी अलग होते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन एक है क्योंकि एक साथ जुड़े हैं। और यहाँ तो दोनों एक ही तत्व है, आत्म तत्व, इसलिए एक भी हैं। तो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा और राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं और पांडुपुत्रों का गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं, क्योंकि इससे कृष्ण कथा उदयम, इसी से कृष्ण कथा रूपी सूर्य का उदय होगा और उदित होते हुए सूर्य को तुम देखोगे। तो यह कहने का अभिप्राय है। तो पद्मा जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य ज्ञान बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक, वरन ये ही केंद्र बिंदु हैं। इसलिए
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है, लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंधों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंध में वर्णित भगवत स्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतः वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं, ये भगवान की दया है। जैसे कि कोई बच्चा किसी माँ का, किसी बाप का, और उसके देखते देखते टॉयलेट में गिर जाए। अब बच्चा होता है वो फिसल सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आप कहोगे ऐसे कैसे गिरा दिया आपने, गिर सकता है। चल रहा था साथ साथ, चलते चलते और टॉयलेट में गिर गया, अच्छी गंदी, मतलब नाली में गिर गया, नाले में गिर गया, कहीं गिर गया। तो अब क्या माँ और बाप नहीं जाएंगे उसे बचाने? उसके लिए तो वो गहरा है, लेकिन उनके लिए नहीं है गहरा। वो खड़े हो सकते हैं, तो वो कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? जस्ट कमेंट कीजिए आप। बच्चा गिरेगा तो बचपन में कुछ लोग गिरे भी हैं नाली में, उनके भी कमेंट है कि भाई हम भी गिरे हैं। हाँ, तो आपको फिर निकाला था, बचाए फिर पेरेंट्स ने। बस बिल्कुल प्रैक्टिकल आ गई बात, हमने ऐसे ही बना के दिया था उदाहरण, सही बैठ गया। धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ ये महानुभाव गिरे थे, तो इनको तुरंत इनके पेरेंट्स ने वहां कूद करके बचाया। ऐसे वो कभी क्या नाली में उतरे थे क्या? अगर ये पूछे हम तो शायद आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कैसे चले जाएंगे, क्यों जाएंगे, इतनी गंदी जगह पर कोई क्यों जाता है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं जाता कोई। इसी प्रकार इस संसार में कुछ भी तो है नहीं जिसको भोगा जाए, जिसको कुछ एंजॉय किया जाए। लेकिन हम जैसे बच्चे जब इस नरक के कुंड में, संसार के कुंड में, विषय वासनाओं में फंस करके, मोहित हो करके गिर जाते हैं और फंस जाते हैं, मतलब स्टक हो जाते हैं, तो भगवान निकालते हैं। अच्छा, वो बच्चा तो ऐसा है, उसे पता है, जब हम गिरे थे बचपन में, हम सब लोग जो भी गिरे थे, तो हमको पता है ये गंदा है, अच्छी है, बदबू आ रही है, हम निकलना चाहते थे, पापा मम्मा वो निकाल लिए, निकल गए। लेकिन कोश समझिए बात को कि उस वो टॉयलेट में गिरने के बाद सोच रहा हो यहाँ पर कैडबरी है, पूरा चॉकलेट का हब है ये तो पूरा, और वो उसी में फ्लोटिंग कर रहा और बीच में टेस्ट भी कर रहा हो, क्या बात है, और क्या स्मेल है, आहा हा 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 हा, है। ऐसे बच्चे को माँ बाप निकालना चाहे तो अब ये बताइए, क्या वो बच्चा निकलना चाहेगा? इजी है उसको निकालना? मान लो उसे ऐसा कंफ्यूजन हो गया हो, तो क्या इजी है निकालना उसको? बताइए, यस और नो। इजी नहीं है, क्योंकि उसे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं सही जगह गिरा हूं। यही तो है, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए। थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ और फ्लेवर मिलता है, आगे जाते हैं कुछ और फ्लेवर मिलेगा, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज है वहां पर। टॉयलेट में उसको ऐसा दिखाई दे रहा है, उस बच्चे को निकालना बहुत कठिन है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे संसार में हम हैं। कैसे कह दिया प्रभु जी आपने, इतने अच्छे हम सुबह नहा धो करके भागवत सुनने बैठे और आप कहाँ नाली में गिरा रहे हो, गंदी जगह पे? ये कोई बात है? ये कथा हो रही है आपकी? क्या कर रहे हो ये? अभी स्किप मत करने देना, अभी बताएंगे कैसे हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। जब नयन लड़वा कैसे है,
लड़े हैं तो मनवा में कसक हुई बेकरी है। वो जो कसक होती है वो यही होती है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव अमितम तयोर मिथ। तो बड़ी बड़ी मूवीज बनती हैं, पूरी इमोशंस का ढिंढोरा पिटता है, डमरू बजता है। तो जो भी है ओवरऑल पूरी दुनिया में अट्रैक्शन, एड्स ले लो, कोई प्रचार किसी प्रकार का ले लो, या नेचुरल मूवीज ले लो, कुछ भी ले लो, उसके केंद्र में स्त्री और पुरुष होते हैं कि नहीं? यदि आज इस दुनिया से इस आकर्षण को मैन्युअली जीरो कर दिया जाए, नो अट्रैक्शन विद इन मेल एंड फीमेल, नो अट्रैक्शन, एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, तो दुनिया कितनी शिथिल हो जाएगी आप सोच सकते हैं। कोर्ट केस तो होने से रहे, डॉक्टर्स का भी धंधा इतना अच्छा नहीं चलेगा, और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बार सोचो इस बात को थोड़ा, हाँ, आराम से। ये जीरो कर दिया जाए मैनुअली इसको, कि भाई ये जो है अब जीरो रहेगा, किसी को एंथुजियाज्म नहीं आएगा संसार में कुछ करने का, किसके लिए करें? अभी तो इम्पेटस है अंदर, प्रेरणा है, ये प्लानिंग्स है ये। कितनी कितनी प्लानिंग्स जो है, इंश्योरेंस कंपनी है या फिर फंड्स हैं बहुत सारे, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि ये आपकी फैमिली के लिए, ये आपके रिलेशन के लिए, ये आपके लिए। अभी देखो फरवरी आ रही है 14 तारीख को, 1000 20,000 का गुलाब पता नहीं मिलता होगा। ये सब इतनी सब झंझट है, बहुत कुछ है। कितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इसी के लिए बनी हुई हैं, सब ठंडी हो जाएंगी। इसी से चल रही है दुनिया। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये जीरो कर दो तो खत्म कहानी। तो लेकिन ये है क्या? आप चिंतन करें, थोड़ा सा चिंतन करें। जब भी हमारा मन आकृष्ट होता है और हमें वो पदार्थ मिलता है, पदार्थ ही कहेंगे, जीव तो देखा ही नहीं किसी ने। ना आज तक किसी हस्बैंड ने वाइफ को देखा, न किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को देखा। वो तो इंग्लिश में तो क्लियर हो रहा है, बॉय और गर्ल मतलब बॉडी है, लेकिन चेतना तो नहीं होती। सोचते कि हम उससे प्यार करते हैं, वो सोचती मैं उससे प्यार करती हूँ, बट वो है क्या, उसके पास आता क्या है, दोनों की बाहों में आता क्या है? लमशम क्या होता है जो दोनों की भुजाओं में आता है एकांत में? उसमें कुछ मांस होता है, कुछ हड्डियां होती हैं, कुछ खून होता है, कुछ कफ होता है, वेन्स होती हैं, टॉयलेट होता है अंदर जो रहता है हमेशा, नहीं तो मर जाए आदमी, थोड़ा सा सिक्योर रहता है अंदर पूरा पेट साफ होने के बाद भी, तो उससे शक्ति रहती है बॉडी को चलने में। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। वो पूरा नष्ट हो जाए ना अगर किसी का, तो दुर्बल हो जाता है, इसको दस्त हो जाते हैं तो अच्छा, ये दोनों को भुजाओं में एक दूसरे को लेकर के सोच रहे हैं कि हम जो है कौन कौन से गाने हैं सब याद करो बढ़िया से। मुझे याद नहीं है लेकिन सब याद कर लीजिए आप लोग, जो कि खूब चंदन सा बदन चंचल, पुराने याद है, नहीं तो याद ना है। चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, किसका वर्णन कर रहा है? ये चंदन सा बदन है। अगर वो ना नहा के आए गर्मी में विशेष करके, और कुछ भी मेकअप ना करे, तो कहेगा चंदन सा बदन? कभी नहीं कहेगा जी, वो हीरो खुद ही नहीं कहेगा, वो सॉन्ग राइटर नहीं कहेगा, और वो जो फिल्माने वाले हैं वो सब कोई नहीं कहेगा। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। दीवाना है ये, इसको दीवाना कहते हैं। इसको पागल कहते हैं, पागल। नंबर 1 का पागल।
क्यों? क्योंकि तू इसको चंदन कह रहा है, वो चंदन नहीं है। कहेगा मैं कह तो रहा हूँ चंदन सा बदन, बट तुम वर्डिंग ले रहे हो चंदन सा बदन, बट एक्चुअल में तुम चंदन ही मान रहे हो ना। तो कहते तेरे केसों की गंध से जो भी है, वो उसने कुछ लगाया हुआ है, ऐसे थोड़ी आती है उसमें स्मेल। कुछ नहीं लगाएगी तो बहुत बदबू आएगी भैया। तो भाई संसार में हम सब लोग, हम भी उसी में हैं, इस टॉयलेट में गिरे हुए हैं, और उसके बाद भी इस टॉयलेट को कहते हैं क्या कैडबरी है, क्या फ्लेवर है, क्या बात है ना। कल्पना होती है, कपिल देव जी कह रहे हैं कितना सुंदर मैच कर रहे हैं, कपिल देव और कल्पना, उनकी कल्पना होती है। हाँ, कल्पना में तो जी रहे हैं सब, सच्चाई है कहाँ, तो सच्चाई में जाना नहीं चाहते। तो वही बच्चे हम कहना चाहते हैं, हम सब वही बच्चे हैं जो टॉयलेट में गिरे पड़े हैं, और टॉयलेट की गंद नहीं आती, बोले ढक लेते हैं। अच्छा तो फिर पता तो है लेकिन फिर भी मानते नहीं। हमें ज्ञान से परहेज है, हमें सच्चाई से परहेज है, हम झूठ में जीना चाहते हैं, इसीलिए ढकना चाहते हैं। इसलिए ग्लैमर इतना हाई चल रहा है, इंडस्ट्री इतनी हाई चल रही है। हम झूठ में ही जीना चाहते हैं, सच्चाई चाहते कहाँ हैं हम। सच्चाई तो सामने है, प्रकृति तो रोज खोल खोल के परोस के सामने रखती है। न्यूज आती हैं, आस पड़ोस में घटनाएं घटती हैं, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, उसके बाद भी अकल कहाँ आती है। यही है माया, कंफ्यूजन। तो इस गंदे बच्चे को जो कि टॉयलेट में एंजॉय कर रहा है, निकालना कितना कठिन है। तो अब बताइए, माता पिता को कितना टॉयलेट में जाना पड़ेगा उसके लिए, कितना एफर्ट करना पड़ेगा। उस बच्चे की बजाय जो कि जानता है कि मैं गंदी जगह हूँ, उसको तो एक बार में जाकर के निकाल लिया, निकल गया। इसके लिए तो वो भागेगा, इसको पीछे भागना पड़ेगा। तो अब बताओ, भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं। ये स्टेटमेंट जो इतना बोल्ड करके लिखा गया, अभी समझ में आ रहा है? अगर हम पहले पूछते तो शायद आप कहते कि नहीं, ये तो ऐसे लिख दिया, भगवान ने कृपा करी, कुछ समझ में नहीं आता आपको। तो पहले वाले में और अब वाले में कुछ डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को कि क्या अंतर है? सच में इतने दयालु शब्द लेने का क्या मतलब है? प्रभुपाद उस प्लेन में बैठे हुए हैं जहां कृष्ण बैठे हैं, और हम लोग वहां बैठे हैं जहां नहीं होना चाहिए। ये उनकी करुणा है, ये उनकी दया है कि वो इस मल स्थान में भी आते हैं और बार बार अपने भक्तों को भेजते हैं। और भक्तों की भी करुणा है कि जो अपने उस नित्य सुख आस्वादन को छोड़ करके और साइंटिफिक प्रीचिंग कर रहे हैं, और उनको बेसिक बेसिक बातें, गंदी गंदी बातें उनकी ले लेकर के, गंदे गंदे उदाहरण ले लेकर के उनको समझा रहे हैं कि तुम, क्योंकि उसमें फंसा है वो। तो ये करुणा है, और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं ये। तो अगर कृष्ण नहीं है ना, तो ये टॉयलेट ही है सारा, ये सारी कहानियां हैं और ये हिस्ट्री है, बस हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। रात को याद करो सुबह फिर सफा, ऐसा था ना। तो किसी इसमें बोरिंग आएगी, फिर बोरियत आती है क्या ये सब। लेकिन कृष्ण के होने से वो दिव्य बन जाते हैं। तो बस जस्ट पुट कृष्णा एनीवेयर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पर देखो, अगर कृष्ण है, बस सर्च करना कृष्ण है, ओके। प्रभुपाद प्रचार में निंदा होती थी इस्कॉन की, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। प्रभुपाद कहते थे जस्ट रीड हाउ मेनी टाइम्स दे राइट कृष्णा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कृष्णा, और ऐसे करके दे चांट्स हरे कृष्णा, these pupils, these हरे कृष्णा पीपल्स, ऐसे कर करके प्रभुपाद इतने टाइम्स, ओके देन
आवर मूवमेंट वेल गोइंग, बढ़िया चल रहा है। जो कीर्तन कर रहे हैं वो लोग यही तो हम चाहते हैं, और क्या करें, तो कर रहे हैं लोग। ओह कुछ नहीं देख रहे तो वो सब तो है ही कबाड़, है क्या, दुनिया कर ही यही रही है, एक दूसरे की निंदा। इसलिए कृष्ण ही सार हैं, हरे कथा में कथा सुसारम। तो भागवत में वही सार निकाल के, मैंने पीछे भी बताया था, निकाल करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड कृष्ण ही हैं। आप सारे स्कंदों को देखोगे तो वहां वैराग्य मिलेगा भोगों से, और उसके बाद केंद्र में दशम स्कंद में ले जाकर के आपको कृष्ण दिए जाएंगे। ये है रस। इसलिए इसमें कोई कलुष नहीं है, कोई मल नहीं है, अमल पुराण है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही कृष्ण है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट पहुंचे ना फिर रस में, फिर तो कूद के पहुंचते हैं सीधा दशम स्कंद में। और फिर वो गाते हैं, राधा चली गई मेले, श्याम रह गए अकेले। अब ये गाने, ये भजन है, कौन सी मेले में जाएगी राधा रानी। कोई बेसिर पैर की चीजें संसार में गाते हैं लोग, और कृष्ण राधा को मिडिल में रख करके बहुत कुछ करते हैं। कथाओं में भी ये होने लगा है, तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। डायरेक्ट नहीं जाने के लिए कहा है, जाना है लेकिन सिस्टमैटिक। जैसे कि आप सब भागवत महाविद्यालय की भागवत कोर्स की क्लास में जो आ चुके हैं, जो रहे अभी भी हैं, और हर बार कुछ डिफरेंट होता है। ये तो जो कई बार कर चुके हैं वो समझते हैं, है ना। हर बार कुछ अलग होता है, ये नहीं कि सेम पैटर्न चल रहा है। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले ना कैप ओपन करनी पड़ेगी, तब वो रस मिलेगा। तो कैप क्या है, भोग वासना, ये ढक्कन लगा हुआ है। तो पहले 9 स्कंद इसको अप करने के लिए, इसको निकालने के लिए है। 9 स्कंद जब निकल जाएगी ना वासना, ढक्कन बिल्कुल संसार दिख जाएगा कि कितना खतरनाक है। इसे टच करते ही करंट कैसा लगता है, आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, टॉयलेट को अमृत समझता है, विष को अमृत समझता है। ये वासना है जो गंदे को अच्छा दिखाती है। जैसे नकली माल बेचने वाला ओरिजिनल का मिलता जुलता नाम रखता है, वैसी पैकिंग रखता है, और माल होता है थर्ड क्लास, पैसे लेता है। ऐसे ही ठग जो है, माया महा ठगिनी हम जानी, इस गंदी पैकिंग को बड़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। बाहर तो करती करती है, हमारे इंटरनल में भी कोटिंग कर देती है, थोड़ा धुंधला कर देती है कि तुमको दिखे कुछ का कुछ, देख करके भी ना देख पाओ। पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देख पाता, इसी कारण से। धोखा खा करके भी नहीं समझ पाता, इसी कारण से। वो कैप खोले बिना तुम सीधा पहुंचोगे तो फिर क्या मिलेगा, मूर्खतावश दशम स्कंद को पढ़ने लगते हैं, और मिलता क्या है, वही पहुंचते हैं। फिर कहते हैं यहाँ भी वही है, कृष्णा गोपी नाच रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, चलो अपन भी करते हैं। फिर गोपियों के साथ हम भी करते हैं, कृष्ण करें रास लीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 9 स्कंद नहीं समझे। तो ये दुनिया में उत्पात होता है। इन लोगों को बताया गया कि भाई ठीक है दशम स्कंद है, लेकिन दशम स्कंद के साथ 9 स्कंद भी हैं पिछले। तो इनको तात्पर्य को समझे बिना इसमें प्रवेश का प्रयत्न ना करें। प्रयत्न और एक ना एक्स्ट्रा है, प्रयत्न न करें। ये प्रयत्न ना करें। लेकिन क्या होता है कि हम सोचते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस चाहिए। प्रभु जी यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालिए, इतना टाइम नहीं किसी के पास, कोई शॉर्टकट मिल जाए। ये शॉर्टकट चाहिए हम सबको, भागवत का भी शॉर्टकट मांग लेते हैं।
डायरेक्ट दशम में क्यों नहीं जाए, जब जाना ही है तो जाओ फिर। होता है ना शीशा, आपने वीडियोस आते हैं ऐसे शॉर्ट सामने आ जाते हैं, तो कहीं कोई जा रहा है बिल्कुल तेजी से जा रहा है, तो इतना मिरर क्लीन है कि साइड सामने का व्यू बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि ये मिरर है, वो सोच रहा है नॉर्मल है, और जाता है तेजी से, धड़ाम से मुंह लगता है उसको, अरे ये क्या है यार, मुंह टूट गया। ऐसे ही दशम स्कंद लगता है कि बस मिल गया, मगर जाके धड़ाम से वासना से मुंह लगता है और वही संसार मिलता है। कहते हैं कृष्ण जो कर रहे हैं वही संसार ही तुम्हें वही तो हो रहा है, उसको अच्छे से बताया है। तो काम ही जीवन का सार, ऐसा लोग निकाल लेते हैं, भले मुंह से ना बोले लेकिन चलता रहता है अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए डायरेक्ट नहीं, प्रयत्न ना करें, धोखा हो जाएगा। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। धरातल वही है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, माया से परे हैं सब, क्योंकि भगवान के एसोसिएट सब भगवान के साथ ही होते हैं। हाँ, कृष्ण जो है समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, कोई शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, अलग अलग रस, प्लेटफॉर्म तो वही है ना स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, कृष्ण से अलग कोई नहीं है। आप अगर 4 दरवाजे हैं तो चारों दरवाजों से एक ही कमरे में जब जाना है, एक कमरे के 4 दरवाजे हैं तो किसी भी दरवाजे से जाइए, जाना उसी कमरे में है, वो कनेक्टेड उसी कमरे से है। तो ये नहीं कह सकते कि उस दरवाजे से जाओगे तो कमरे में उस रूप में एंटर नहीं कर पाओगे, कमरे में एंटर नहीं कर पाओगे मतलब नहीं, चारों दरवाजे से कमरे में ही जाना है। तो कृष्ण मिलने ही है, सबको मिलने हैं, ऐसा समझ लो। बीच में एक महिला खड़ी है, एक दरवाजे से बिटिया आती है, एक दरवाजे से पतिदेव आते हैं, एक दरवाजे से पिताजी आते हैं, एक दरवाजे से एक सहेली आती है। वो माँ वो लेडी तो वही है ना सबके लिए, उनकी फीलिंग अलग है तो उनको वैसे मिलेंगे, लेकिन इस गेट में तो आना पड़ेगा ना। और सोचो कि कोई दरवाजा ना हो, डायरेक्ट पहुंच जाए, तो मिरर है, वो मिरर वाला दरवाजा है, धड़ाम से आगे लगेगा। खोलना पड़ेगा पहले उसे, माया का मिरर हटाना पड़ेगा जो कंफ्यूज कर रही है, उधर की चीज इधर दिखा रही है उधर दिखा रही है इधर। तो कथा प्रारंभ होती है जहां भक्तों की, वहां से कृष्ण की कथा निकलेगी। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णस्सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। तो यदा मृधे युद्ध भूमि में कौरव सृंजयानाम, वीरेशु वीरों की, वीर गतिम गतेशु यानी पूरे हो गए शरीर, अथो वृको दराविद्ध, वृक उदर जिनका है, यानी वृक नाम की अग्नि जिनके उदर में है, ऐसे भीमसेन के द्वारा विद्ध, गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे, चलाई गई गदा से जिसका उरु यानी जांघा टूट गई है, आ ताड़ से गिर गया, वो खड़ा नहीं रह पाया। ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र, वो कौन था जिसकी जंघा टूटी? दुर्योधन। तो वो है धृतराष्ट्र का पुत्र, बाकी तो मारे ही गए सब, वही बचा था। भर्तु यानी अपने स्वामी का, ऐसे धृतराष्ट्र पुत्र रूप में जो स्वामी है, यानी दुर्योधन जिसका स्वामी है, ऐसे स्वामी का प्रिय करने के लिए
स्म इति पश्यन् द्रोणी, कौन है जिसका स्वामी है, राजा है, वो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। उसने राजा को स्वामी मानते हुए उसकी सेना बन करके बोले, अपन हमको कभी आपने अवसर नहीं दिया, हमें नहीं बनाया कैप्टन कमांडर, तो अब बना दो, तो बना दिया। तो उसको प्रसन्न करने के लिए प्रियम धृतराष्ट्र पुत्रे भर्तुः प्रियम, उसका प्रिय करने के लिए कि ये प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा सोच करके ये देखते हुए अश्वत्थामा ने स्वपताम, स्वप्न देखते वाले यानी कि सोते हुए, कृष्णा सुता नाम, कृष्णा यानी द्रौपदी, कृष्ण यानी कृष्ण, कृष्णा यानी द्रौपदी, कृष्णा सुता नाम, द्रौपदी के 5 पुत्रों, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शिरांसी, सिरों को, सबके सिरों को उतार कर उपाहरत, उपहार के रूप में, तस्य दुर्योधनस्य विप्रियमेव, प्रियमेव प्रिय करने के लिए गया था प्रियम, लेकिन हो गया विप्रिय। ये संसार में होता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये संसार में होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, धोखा हो जाता है, लेकिन बुद्धि नहीं आती है। विप्रियमेव जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, ऐसा काम हो गया जिसकी सबके सब निंदा करते हैं। तो परमेश्वरी जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला के युद्ध के समाप्त होने से भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि वह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है, अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्न। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद का कहना है, बाकी सब स्पष्ट है। अब आप इसका जिम्मेदारी लीजिए इसकी। जहां से भी आप सुन रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रभुपाद के इस शब्द पर ध्यान दें, और जिस गंभीरता से प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य दे रहे हैं, उन गंभीरताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति हो इसलिए उनकी आवश्यकता है, सिस्टमैटिकली अध्ययन का व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में कराइए। जैसे कि पटना से
खुशबू जी हैं, राजनीति में हैं, तो इनको इसको देखना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा सबको। तो आपकी इच्छा भी थी, तो जब भी आपको समय हो, जब भी हो, धीरे धीरे एक प्लानिंग करके अच्छे से और व्यवस्था करनी चाहिए। शुरुआत के लिए आप चाहें तो हम सेवा के लिए आ सकते हैं कि एक आध बार कुछ वक्तव्य हो जाए उधर, और उसके बाद फिर आप चलाते रहिए उसको, कुछ न कुछ करना चाहिए सबके सब। जिसका गांव है, जिसका शहर है, जिसका जहां भी है, कोई ये नहीं कि बढ़िया जगह नहीं, कहीं व्यक्ति कहीं भी हैं, विश्व के प्रत्येक भाग में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जहां से भी सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। आसपास कोई भक्त हैं, आपकी समझ में आते हैं, बहुत सुंदर हैं, अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, तो आप उनको बुलाइए। लेकिन इसको कीजिए, इससे होगा क्या? यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है, विश्व की सबसे बड़ी सेवा है। इससे त्रस्त विश्व में, जो त्रस्त है आज विश्व, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा। हर एक देश में ना एक मोनोपोली चल रही है। भारत तो फिर भी बहुत अच्छा है अभी भी, नहीं तो पूरे विश्व में आप अब देख लो, अलग अलग कंट्रीज में जाके कितने नियम्स हैं, कितने हैं, बड़ी परेशानी होती है। ये सब चीजें मुश्किल हैं, और वहां लोग तरस रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन वो सरकारें ऐसी हैं कि वो नियम ऐसे हैं कि यहाँ तो सुविधा है, यहाँ गड़बड़ भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो क्यों ना अच्छा करें, त्रस्त विश्व में वांछित शांति और संपन्नता प्राप्त कर सकें। और फिर ऐसी सरकार के समय जब राम मंदिर बन रहा हो, जहाँ ज्ञानवापी का उद्घाटन हो रहा हो, जहाँ मथुरा की चर्चा चल रही हो, जिस सरकार में, तो उस सरकार का सपोर्ट तो लेना ही चाहिए ना। जो कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, तो उसका सपोर्ट अब नहीं लोगे तो कब लोगे? अब तो वजन रख देना चाहिए कि भाई हमें करना है प्रचार, हमें चाहिए संसाधन। कितने सारे फंड ऐसे हैं जो आप सरकार से इस पर्पस को ले सकते हो, इस सेक्ट में आते हैं, उनमें देख करके हम उसको कैसे समाज कल्याण में लगा सकते हैं, ऐसी कुछ बुद्धि रख करके हम कर सकते हैं। कुछ प्रशासन में है, कुछ राजनीति में है, सब आपस में कनेक्टेड हैं, मिल करके कुछ कीजिए, इस संदेश को विश्व में फैलाइए। इतना ही हम कहना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।